हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश के लिए जो आपका बेसलाइन असेसमेंट है, प्रारंभिक मूल्यांकन, इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में क्लास 8 हिंदी एंड क्लास 8 गणित के लिए जो आपका बेसलाइन असेसमेंट है वह भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, इसमें देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश अंग्रेजी के लिए जो आपको बेसलाइन असेसमेंट है उससे सॉल्व करेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम सॉल्व करेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए हैं, इन्हें भी आप देखना चाहें देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। पहले क्वेश्चन आप समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। जो हमें नीचे शब्द दिए गए हैं उन्हें पढ़ो और उसमें जो साइलेंट वर्ड है, मतलब जो लेटर साइलेंट है, उसे क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है, उसके नीचे एक रेखा खींचनी है। देखिए, HOUR, इसे क्या पढ़ते हैं हम, और अवर पढ़ते हैं, इसलिए क्या साइलेंट है इसमें, H। तो H के नीचे एक रेखा खींच लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर खींची है, सेम ऐसे ही। आप देखिए, ऑनेस्ट आपको दिया है, इसमें क्या साइलेंट है, H। तो H के नीचे एक रेखा खींच लेंगे। DAUGSTR, डॉटर, इसमें क्या साइलेंट होगा, G। तो G के नीचे एक रेखा खींचेंगे। G और H दोनों ही साइलेंट है, इसमें G के नीचे एक रेखा खींच लेंगे। सीन में क्या साइलेंट है आपका, E। तो E के नीचे ऐसे रेखा खींच लीजिएगा, BRIDG, E। ब्रिज आपको दिया है, ब्रिज में क्या साइलेंट होगा, D। एंड डिसिप्लिन में क्या साइलेंट है, तो डिसिप्लिन में आप देख लीजिए S साइलेंट होगा। डिज़ाइन में क्या साइलेंट आपका, DESIGN, साइकोलॉजी में क्या, P। तो कुछ इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए अगर समझ नहीं आया। और में H साइलेंट है, हॉनेस्ट में भी H आपका साइलेंट है, डॉटर में G आपका साइलेंट है, सीन में आपका साइलेंट होगा E, ब्रिज में D साइलेंट है, डिसिप्लिन में आपका होगा साइलेंट। देखिए, डिसिप्लिन में अभी मैंने आपको बताया क्या होगा साइलेंट आपका, C। एंड डिज़ाइन में क्या होगा, DESIGN, साइकोलॉजी में क्या साइलेंट होगा, साइकोलॉजी में आपका होगा P। राइट द अपोजिट वर्ड। अब आपको क्या लिखना है, ब्लोम शब्द। अपोजिट मतलब क्या होता है, ब्लोम। तो कम मतलब क्या होता है, आना, इसलिए क्या लिखेंगे, गो मतलब क्या होता है, जाना। उल्टे शब्द हमें लिखना है, ब्लोम शब्द लिखना है। टोल मतलब लंबा, और शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा। स्मूथ का क्या कर लोगी, रफ। तो ये आपके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। नाइट मतलब होता है रात, एंड डे मतलब हो जाएगा दिन। तो रात का अपोजिट क्या हुआ, दिन। इंक्लूड, एक्सक्लूड, पीस, नॉइस। अब देखिए, ये अपोजिट वर्ड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस फ्रॉम द वर्ड बैंक। अब देखिए, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी का है, प्रीपोजिशंस का यूज़ कर जो ब्लैंक जगह दी है उसमें हमें ये सभी चीज़ें फिलअप करनी हैं। कैन यू बाय मी अ गिफ्ट बाय माई बर्थडे। पहले में लिखोगे WBY। आई वेंट टू द शॉप विथ माई फैमिली। टू यहाँ पर लिखोगे WITH, यहाँ पर आ जाएगा। द टॉयज आर इन द बॉक्स, इसमें क्या लिखोगे, IN। एंड दिया इज सिटिंग नेक्स्ट टू रिया, इसमें क्या लिखोगे, NEXT और टू। अब देखिए, अंडरलाइन द एग्जेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो, इसमें एग्जेक्टिव को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट वाला जो अंडरलाइन मतलब एक रेखा, जो शब्द एग्जेक्टिव है उसके नीचे एक रेखा हमें खींचनी है। तो ये पूरा सेंटेंस हमें दिया है, अ रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, इसमें एग्जेक्टिव क्या होगा, एग्जेक्टिव आपका होगा लॉन्ग, LONG, लॉन्ग।
लॉन्ग जो आपको दिया है ये आपका एडजेक्टिव है। तो इसके नीचे एक लाइन खींच लीजिएगा। चीता इज़ फास्ट रनर, देखिए ये दिया है, इसमें किसके नीचे एक लाइन खींचोगे? फास्ट, FAST, फास्ट के नीचे। माई कैट हैज़ अ शॉर्ट टेल, इसमें SHORT, शॉर्ट के नीचे एक लाइन खींच लीजिएगा। शी इज़ एन हॉनेस्ट गर्ल, इसमें हॉनेस्ट के नीचे एक लाइन खींच लीजिएगा। अब मैच द जॉब टाइटल विद द डेफिनेशंस, मैच द कॉलम्स दी है, सही जोड़ी मैच करना है। पायलट, पायलट क्या करता है हम सभी पढ़ के देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। समवन हु पुट्स आउट ऑन फायर, समवन हु ट्रीट्स सिक पेशेंट्स, समवन हु फ्लाइज एयरप्लेन, समवन हु कुक्स फूड, समवन हु रिपेयर कार्स। तो पायलट का क्या कार्य होता है? पायलट का जो कार्य होता है वह होता है एरोप्लेन उड़ाना। तो यहाँ पर देखिए पायलट का यहाँ थर्ड वाले से आप मैच कर लोगे। समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन। अब मैकेनिक, मैकेनिक का क्या दिया है? मैकेनिक का आप मैच करोगे। समवन हु रिपेयर्स कार, मैकेनिक का काम क्या होता है? कार को रिपेयर करना। शेफ, शेफ हमें दिया है, शेफ का काम क्या होता है? समवन हु कुक्स फूड, मतलब जो कोई फूड पकाता है उसे क्या कहते हैं हम? शेफ। डॉक्टर, डॉक्टर का क्या कार्य होता है? समवन हु ट्रीट्स सिक पेशेंट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बुखार के मरीजों का इलाज करता है, ट्रीट करता है, उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर से मैच किया। लास्ट वाला फायर फाइटर, इसे कर दोगे समवन हु पुट्स आउट फायर। तो ये आपका मैच द कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से देखकर आसानी से कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द होमोफोन्स सेम साउंडिंग वर्ड्स फॉर गिवन वर्ड्स। होमोफोन्स का मतलब, होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंड वाले शब्द, मतलब बोलने में एक जैसा होने चाहिए, मीनिंग उनका अलग हो। तो यहाँ पर देखिए एक क्या दिया है? ए से एली, सेल। और ऐसा हमें कोई शब्द लेना है जिसका मीनिंग अलग हो, अर्थ अलग हो, स्पेलिंग अलग हो, लेकिन बोलने में एक जैसे हों। तो देखिए SAIL, इसे भी हम क्या पढ़ते हैं? सेल, सेल, सेल। इसे पढ़ोगे तो भी सेल, इसे पढ़ोगे तो भी सेल, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है, मीनिंग दोनों की अलग है, सभी चीज़ें अलग है। अब देखिए इसमें HEEC, SESC, ये भी आपका हो जाएगा। दोनों CC पढ़ेंगे लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, अर्थ अलग है। बीक, WEAK लिख लीजिएगा। राइट, RIGHT का WRITE, राइट कर लीजिएगा। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी का है, सही शब्द का प्रयोग कर, सूटेबल वर्ड्स का प्रयोग कर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को पूर्ण करना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या लिखोगे? वी कैन ओवरकम डिफ़िकल्ट विथ कॉन्फिडेंस। क्या लिखोगे यहाँ पर? ओवरकम। ये जो ओवरकम है इसे आप लिख लोगे फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पर लिखा है सेम यही। अब देखिए वी आर अफ्रेड अ लोयन, इसमें क्या लिखोगे? AFRAID, अफ्रेड। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें क्या लिखोगे? ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। इन आवर नेशनल फ्लैग द वाइट कलर स्टैंड फॉर, जो हमारा झंडा है, तिरंगा है, उसमें जो सफ़ेद कलर है वह किसका प्रतीक है? पीस, पीस मतलब शांति का। तो PEACE, पीस आप लिख लेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट। देखिए एंड और बट का प्रयोग करके हमें सेंटेंस को पूर्ण करना है। फर्स्ट वाला क्या है? ही रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, वह तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन उससे मिस हो गई। देखिए आई लाइक टू प्ले एंड माई फ्रेंड लाइक्स टू स्टडी, मुझे खेलना पसंद है और जो मेरा फ्रेंड है उससे पढ़ाई स्टडी पसंद है। तो पहले वाले में बट लिखोगे, सेकंड में एंड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कैन नॉट, कैन और कैन नॉट का प्रयोग करके फिल इन द ब्लैंक्स को पूर्ण करना है। एज जेब्रा कैन रन बट इट कैन नॉट क्लाइंब द ट्री, जेब्रा जो है वह दौड़ सकता है लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। सेकंड क्या है? माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश बट ही कैन नॉट स्पीक जर्मन,
जो मेरा भाई है वह इंग्लिश बोल सकता है लेकिन उसे जर्मन नहीं आती, जर्मन नहीं बोल सकता। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव, हैज़ और हैव का प्रयोग करके फिल इन द ब्लैंक्स को पूर्ण करना है। चैतन हैज़ अ काव, दे हैव टू कास। पहले वाले में हैज़ लिखोगे, सेकंड में हैव। एंड क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी के हिसाब से हमें इन वर्ड्स को जमाना है, अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले होम लिखोगे, फिर मार्केट, फिर वन, वीक और यंग। इसके बाद सेकंड वाले में एनिमल पहले लिखोगे, फिर बास्केट, चाइल्ड, किंग और पेपर। ये आपका कंप्लीट। देखिए एक बार समझ भी लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। मतलब फर्स्ट वाले वर्ड्स को हमें ध्यान रखना होता है कि जो शब्द पहले आता है ABCD में, जो शब्द पहले वाला शब्द जो पहले आ रहा है उसे हम सबसे पहले रखते हैं। जैसे एनिमल में ए सबसे पहले आता है ABCD में अगर हम पढ़ते हैं, इसलिए एनिमल को सबसे पहले रखा। फिर बी आता है तो बी को रखा, बी वाले वर्ड को रखा बास्केट। फिर सी आता है तो हमने रखा चाइल्ड को, क्योंकि इसमें सी है। इसके बाद के आता है तो किंग को रख लिया। फिर पेपर, के बाद में आता है पी, इसलिए पी को रखा। मतलब आपको पहली वाला वर्ड पर ध्यान देना होता है, फर्स्ट वाला जो शब्द होता है उस पर। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर साउंड एंड सर्कल देम। देखिए जो शब्द यहाँ पर साइलेंट हैं, जिन शब्द में साइलेंट लेटर हैं उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें हमें सर्कल लगाना है, उनके ऊपर एक गोला लगाना है। तो कुड, COULD, इसमें क्या साइलेंट है, एल, तो इस पर एक ऐसे सर्कल बना लेंगे। सिट में कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं है तो इसमें नहीं बनाएंगे। वुड में एल साइलेंट है इसलिए वुड पर बना देंगे। डाउट में भी साइलेंट है, डाउट पर भी बनाएंगे। एंड वॉक में भी एल साइलेंट होगा, लाइफ में नहीं है, फ्रॉग में नहीं है, हेल्प में भी नहीं है, होल्ड में भी नहीं है, राइट में भी नहीं, लिसन में भी साइलेंट है इसलिए लिसन पर एक सर्कल बना देंगे। देखिए कुड पर एक सर्कल बनाओगे, वुड पर, डाउट पर और वॉक पर, बस बाकी सभी आप छोड़ दीजिएगा। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन पांचों पर आप एक सर्कल, एक गोला बना लीजिएगा। ऐसे भी बना सकता है जैसे मैंने बनाया है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13, मैच द अपोजिट जेंडर वर्ड। अपोजिट जेंडर वर्ड को आपको मैच करना है। आप मेल का किससे मैच करोगे, मेल का आप कर लीजिएगा यहाँ पर फीमेल से। सिस्टर को किससे करोगे, सिस्टर को करोगे ब्रदर से। गर्ल को किससे करोगे, गर्ल को आप यहाँ पर मैच करोगे बॉय से। एंड वुमेन को करोगे मैन से। अंकल का मैचिंग हो जाएगा आंटी से। लोयन का लॉयनेस और किंग का होगा क्वीन से। तो ये आपके मैच द कॉलम्स कंप्लीट। एक बार फिर से देखिए अगर समझ नहीं आया तो। मेल का फीमेल, सिस्टर का ब्रदर, गर्ल का बॉय, वुमेन का आशय का आपका मैन, अंकल का आंट, लॉयन का लॉयनेस और किंग का क्वीन। राइट द करेक्ट प्रोनाउन। इसमें सही प्रोनाउन का हमें प्रयोग करना है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वह बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। तो देखिए ही और सी दो ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन जहाँ पर लड़की की बात हो रही है, गर्ल क्या है, एक लड़की, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सी। अगर यहाँ पर गर्ल की जगह होता बॉय तो फिर हम क्या प्रयोग करते, ही, क्योंकि ही लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है, सी लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी हैज़ लर्न हर लेसन, HER हर यहाँ पर लिख लीजिएगा। राइट द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड। इन शब्दों के हमें प्लूरल शब्द लिखना है। चाइल्ड का लिखोगे चिल्ड्रन, सिटी का सिटीज़, एंड
बॉल का लिख लीजिएगा बॉल्स, बॉक्स का बॉक्सेस। ये कंप्लीट। अब देखिए मैच द राइमिंग वर्ड, इसमें राइमिंग वर्ड आपको मैच करना है। सम का किससे करोगे, कम से, एंड इसके बाद दिया है SAY, से को करोगे RAY रे से, MUST मस्ट को करोगे जस्ट से, और कट को करोगे हट से। तो ये मैच द कॉलम्स भी आपके कंप्लीट होते हैं। अब देखिए इसके बाद अरेंज द जंबल लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ये जो शब्द है आपको आगे पीछे करके दिए गए हैं, इनसे हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। BRID, इससे क्या बनेगा BIRD बर्ड, एंड WETAR, इसका बन जाएगा WATER बॉटर, इसका MANG मैंगो बन जाएगा। यहाँ पर हम बना लेंगे काव, COW काव, एंड SCHOOL स्कूल। ये क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट। एंड इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस। जंबल वर्ड्स यहाँ पर भी हमें दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में जमा कर, देखिए ये आगे पीछे हैं, इन्हें सही क्रम में जमा कर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहला क्या बनेगा आपका, माई सिस्टर इज डांसिंग, ये बना लेंगे। सेकंड, प्रतिमा इज ईटिंग एन एप्पल, सेकंड आपका ये बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन का प्रयोग कर हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूर्ण करने हैं। द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, बुक्स आर ऑन द टेबल। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट। 19, अब आपको एक पैसेज दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पहले पैसेज समझिए, इसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे। गोलू वाज अ स्मॉल बॉय, गोलू जो है वह एक छोटा लड़का है। ही लिव्ड इन अ विलेज, वह एक विलेज में, गांव में रहता है। हिज पेरेंट्स सेंट हिम टू स्कूल बट ही डिड नॉट वांट टू स्टडी, उसके जो पिताजी हैं वह उसे स्कूल भेजते हैं, माता पिता जो हैं वह उसे स्कूल भेजते हैं, पर उसे स्टडी मतलब पढ़ाई पसंद नहीं है। ही वॉन्टेड टू प्ले, वह खेलना चाहता है। ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क, उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं है। ही लाइक टू ईट, स्लीप एंड प्ले, उसे खाना, सोना और खेलना पसंद है। तो यह है आपका क्या, पैसेज। अब हु वाज गोलू, गोलू कौन था, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा है। हु वाज गोलू मतलब गोलू कौन था। तो देखिए अभी हमने पैसेज में पढ़ा गोलू कौन था, गोलू एक छोटा लड़का था। गोलू वाज आ स्मॉल बॉय, मतलब गोलू कौन था, गोलू एक छोटा लड़का था। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, गोलू वाज आ स्मॉल बॉय। वेयर डिड गोलू लिव, गोलू जो है वह कहाँ रहता था, अभी मैंने आपको पैसेज में बताया वह कहाँ रहता था, उसके गांव में। तो गोलू लिव्ड इन अ विलेज, गोलू एक गांव में रहता था। व्हाट डिड ही नॉट वांट, वह क्या नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, पढ़ाई उसे पसंद नहीं थी, पढ़ाई करना नहीं चाहता था। तो ही डिड नॉट वांट टू स्टडी। व्हाट डिड ही लाइक टू डू, उसे क्या पसंद था, तो इसमें क्या लिखोगे, ही लाइक टू ईट, स्लीप एंड प्ले, उससे खाना, सोना और खेलना पसंद था। राइट द मीनिंग इन हिंदी ऑफ द फॉलोइंग, इनका आपको हिंदी में मीनिंग लिखना है। पेरेंट्स मतलब होता है माता और पिता, प्ले मतलब होता है खेलना, विलेज मतलब होता है गांव, और स्लीप मतलब होता है सोना। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो आपका बेसलाइन असेसमेंट है उसे हम सॉल्व कर चुके हैं। एंड साथ ही साथ इस चैनल पर आपको कार्यपत्रक के सॉल्यूशन की वीडियो भी मिल जाएगी। क्लास 8 की फुल तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती है। आपके IMP क्वेश्चन का, आपकी बुक का सॉल्यूशन एंड आपकी मॉडल पेपर एंड पेपर, आपको सभी चीज़ें इसी चैनल पर अवेलेबल कराई जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।